नमस्कार दोस्तों मैंने अपनी एक क्लाइंट है जो मैडम है, उनको मैंने 10 दिन अपनी गाड़ी में ट्रेनिंग दिया था। उसके बाद एक दिन उनकी गाड़ी में दिया तो उनका जो घर का एरिया था, जो पोर्च एरिया था, वो काफ़ी मतलब कंजेस्टेड था और उनके पास होंडा अमेज थी। तो मैंने उनको पोर्च से गाड़ी कैसे निकालना है और कैसे दोबारा पार्क करनी है, ये मैंने इनको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। तो मैं ये वीडियो को 2 पार्ट में अपने चैनल पे डालूंगा, पोस्ट करूंगा। एक पार्ट में वो कैसे वहाँ से पार्किंग एरिया से गाड़ी को अपना निकाल रही हैं और दूसरे पार्ट में कि वो कैसा पार्क कर रही हैं। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। ये बिगनर्स के लिए, जिनको घर के पोर्च एरिया में पार्किंग में या फिर बाहर निकालने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, आप स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल मैंने स्टेप वाइज बताया है। धन्यवाद। तो ये इनकी अमेज है। अभी यहाँ से बाहर निकाल के हमें ऐसे निकालना है बाहर। ये मेरी गाड़ी खड़ी है 4433। गाड़ी हमें यहाँ से बाहर निकाल के इस तरफ मोड़ना है। अभी यहाँ पे स्पेस बड़ा करना है। अब क्लच दबा के हम रिवर्स गियर लगाइए। अब मैडम धीरे से मैम क्लच छोड़िए बस, और शीशे में देखते रहिएगा। स्टीयरिंग कहीं मोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल धीरे से क्लच छोड़िए। चलिए बिल्कुल धीरे। और इस गाड़ी में पिकअप थोड़ा तेज है। हाँ बस यहीं पे रोक दीजिए। सुनिए, ब्रेक दबा के नहीं रोकना है। जैसे आप क्लच छोड़ रही है ना, जैसी गाड़ी पीछे होना मूव हो रही है, वहाँ पे क्लच वाले पैर को रोक के रखिए। छोड़ना नहीं है पूरा, वहीं पे रोक के। जैसी गाड़ी पीछे मूव हो रही है, रोक के रखिए क्लच को। चलिए ब्रेक छोड़ दीजिए। हाँ ऐसे चलते रहिए। ब्रेक दबाइए। अब सुनिए मैडम, जैसे ही पीछे वाला जो टायर है ना स्लोप पे उतरेगा तो आपको पता लग जाएगा। तो जैसे ही सुनिए पीछे वाला टायर स्लोप पे आएगा ना, तुरंत गाड़ी को रोक दीजिएगा। चलिए ब्रेक दबाइए बस, और चलिए बस ब्रेक दबाइए बस बस बस। हाँ अब स्लोप पे आ गया। अब यहाँ पे मैम न्यूट्रल कर दीजिए वापस। क्लच दबाइए पूरा। हाँ अब न्यूट्रल कर दिया, क्लच का कोई रोल नहीं है। अब जब क्लच छोड़ दीजिए पूरा। ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं, क्लच छोड़िए पूरा। हाँ अब सुनिए, न्यूट्रल इसलिए करवाया मैंने कि बाई चांस अगर आपने रिवर्स गियर लगाया और क्लच छोड़ा, गलती से ज़्यादा क्लच छूट गया, फिर एक्सीटर गलती से दब गया, तो गाड़ी एकदम पीछे चली जाएगी। तो न्यूट्रल करने से क्या होगा, गाड़ी अपने आप पीछे जाएगी स्लोप की वजह से। और कहीं गलती से एक्सीटर दब गया या फिर कुछ होगा तो गाड़ी पीछे जाएगी नहीं। ब्रेक दबा के आप रोक सकती हैं, ठीक है। अब सुनिए, गाड़ी का पिछला ऐसा देखिए गेट के पास पहुंच गया, बिल्कुल गेट के बराबर है ना। अगर मान लीजिए, सुनिए, हमें जाना किस तरफ है? इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ ना। हाँ ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर इस तरफ जाना है हमें, गाड़ी का हमें उस तरफ मोड़ना है, तो पिछला हिस्सा राइट, तो स्टीयरिंग पूरा राइट मोड़ेंगे। अभी आप स्टीयरिंग को मोड़ सकती हैं क्योंकि गाड़ी का पिछला हिस्सा गेट से बाहर निकल चुका है, ठीक है। वो आप अभी मोड़ सकती हैं, बता रहा हूँ, रुकिए। हाँ चलिए सुनिए, अब मोड़िए स्टीयरिंग। एक बार मोड़िए राइट। अब लेफ्ट मोड़ रही है मैडम, राइट मोड़िए बस, ठीक है। अब ब्रेक छोड़िए, या 1 सेकंड रुकिए मैडम। और सुनिए, यही चीज़ अगर हमें इस तरफ जाना होता, हमें इधर मोड़ना होता, तो आप कब मोड़ती? अभी नहीं मोड़ती। गाड़ी का पूरा आगे वाला कॉर्नर गेट से बाहर निकल जाता, तब मोड़ना होता। लेकिन तब तक पहुंचेगी तो गाड़ी वो पीछे खड़ी है ऑल्टो, उससे मैं टकरा जाएगी, तो उतना हो नहीं पाएगा। तो आपको यही मोड़ना है, ठीक है। तो अब एक बार मोड़ लिया ना राइट में स्टीयरिंग। चलिए ब्रेक छोड़िए, सिर्फ ब्रेक छोड़िए। हाँ चलिए चलिए चलिए, जान दीजिए। ब्रेक दबाइए, वेरी गुड, ब्रेक दबाइए। हाँ अब और मोड़ लीजिए बस, और मोड़िए, और मोड़ लीजिए पूरा। अब सुनिए, यहाँ पे पूरा खुला गैप है ना, इसलिए हम पूरा मोड़ सकते हैं। अगर गैप नहीं होता तो नहीं मोड़ सकते, ठीक है। चलिए ब्रेक छोड़िए, लाइए।
ब्रेक दबाइए, ऐसी ब्रेक दबा के लाते रहिएगा, ठीक है। चलिए ब्रेक दबाइए फिर से, हाँ चलिए, और ब्रेक दबाइए, बस 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 बस। गाड़ी अगर तेज़ आएगी ना स्लोप पे थोड़ी तेज़ आएगी पीछे, तो ऐसी ब्रेक दबा के लेके आना है, ठीक है। ब्रेक छोड़िए, वहाँ पे अभी अच्छा खासा गैप होगा, ठीक है। चलिए ब्रेक छोड़िए, ब्रेक दबाइए, हाँ ऐसे, चलिए ब्रेक छोड़िए, चलते रहिए, छोड़ते रहिए, ब्रेक ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए। ये टायर देखिए हवा में चला गया था, ये वाला टायर हवा में आ गया था, मालूम है। हाँ चलिए ब्रेक छोड़िए, और चलिए 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 चलिए, हाँ अब देखिए गाड़ी पीछे नहीं जाएगी क्योंकि न्यूट्रल है ना गाड़ी, जितनी जब तक स्लोप था तब आया पीछे। अब आगे से भी आप मोड़ सकती हैं, अदरवाइज और पीछे भी करना तो कर सकती हैं, लेकिन आगे से मुड़ जाएगी ना गाड़ी। लगाइए फर्स्ट गियर, अब स्टीयरिंग उधर पूरा मोड़ के सीधा कर लीजिए पहले, चलिए लगाइए फर्स्ट गियर, रुक जाइए, रुकिए रुकिए। अभी आप कहाँ जा रही हैं आगे? अभी आपने स्टीयरिंग सीधा किया ना तो गाड़ी उस दिशा में जाएगी। तो पहले आप स्टीयरिंग को मोड़ लीजिए, पहले मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए, हाँ पूरा मोड़ लिया। ब्रेक छोड़िए, पहले ब्रेक छोड़िए, धीरे से क्लच छोड़िए मैडम। अब गाड़ी का फ्रंट जो है ना मैम, जैसी मेरी जो गाड़ी खड़ी है उसके इस तरफ है, आराम से पीछे होकर बैठिए। हाँ जैसे गाड़ी का फ्रंट देखिए इस तरफ, जैसे मेरी गाड़ी के बिल्कुल पैरेलल खड़ी हो जाएगी। ब्रेक दबाइए, सीधा कीजिए, आराम से ब्रेक दबाइए, ब्रेक छोड़िए। अब ये आपने बिना क्लच दबा के ब्रेक दबाया ना, इसलिए गाड़ी बंद हो गई, सड़ कीजिए। हाँ ब्रेक छोड़िए, पहले धीरे से क्लच छोड़िए, क्लच होते रहिए। अब सीधा कीजिए स्टीयरिंग एक बार, बस हाँ एक बार और, ये ठीक है। क्लियर है मैडम? ठीक है मैडम। तो इस तरह आपको गाड़ी को नहीं एरिया से आपको समझ आया? हाँ। निकाल लेंगे अब आप अकेले? पता नहीं। अरे मैम इतना बढ़िया बताया मैंने आपको। कोशिश तो करेंगे पूरी। नहीं आप बताया अच्छा, मतलब हम निकाल ले गए अकेले। आप यही तरीका यूज करना है बस। मैंने आपको इसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें कुछ है ही नहीं, बस सीधा निकालना है। अब रही बात चढ़ाने की तो मैं वापस आऊंगा, दोबारा आपको पार्क कराऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है।